बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2.1 एक्सरसाइज हमने करनी है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो हमने पहचान करनी है कि कौन से रैशनल नंबर है कौन से इर्रेशनल नंबर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो पहले मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता देता हूँ। जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो समझना मुश्किल है, तो मैंने ये खुद से डेफिनेशन बनाई हुई है जो उनको बिल्कुल कवर करती है। तो इसको देखो कि द नंबर विच गिव आंसर इन डेसिमल पॉइंट, जिनका आंसर पॉइंट में आता है वो रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिन नंबरों का आंसर अगर आप उन्हें डिवाइड करो तो पॉइंट में आंसर आए, डेसिमल पॉइंट में आंसर आए। सच दैट द डेसिमल पार्ट इज़ रिपीटिंग डिजिट। इस तरह से आंसर आए कि जो डेसिमल पार्ट है ना, पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, और या फिर ऐसा हो कि इट फिनिशेस या फिर ये ख़त्म हो जाए। तो आर कॉल्ड रैशनल नंबर, इनको रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं कि जिनको जब आप डिवाइड करो तो उनका आंसर पॉइंट में आ जाए, और जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है वो बार बार या तो रिपीट होता रहे, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है बार बार रिपीट होता रहे, या फिर ऐसा हो कि वो फिनिश हो जाए, किसी जगह पर रुक जाए फ़ौरन। तो ये ऐसे जो नंबर होते हैं उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। अब इसका उलट इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर इसका उलट कर देना इसी डेफिनेशन का। इर्रेशनल नंबर द नंबर विच गिव नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट। तो जिनका आंसर ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो। टर्मिनेट मीन कि फिनिश ना हो रहा हो, ख़त्म ना हो रहा हो, आगे आगे चलता ही जाए, तो ऐसे सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं। अब इन डेफिनेशन को सामने रखकर हमने ये पहला जो सवाल है हमारा उसके सारे पार्ट हल करने हैं। तो देखें, पहला पार्ट है 3√। तो 3√रूट में 3√रूट का आप कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे तो 1.73205 आगे आगे ऐसे चलता चला जाता है। तो इस तरह उल्टा सीधा आगे चलता जाता है। इस वजह से इसका नाम इर्रेशनल नंबर रख लिया है। IN इर्रेशनल नंबर है। तो इसी तरह आप 1/6 को आप डिवाइड करो, 1 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करो कैलकुलेटर पे, तो आंसर जो आता है 0.16666 से ऐसे चलता चला जाना है। तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हिस्सा रिपीट होता चला जा रहा है 666, तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनका पॉइंट वाला हिस्सा रिपीट होता रहता है, और टर्मिनेट हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रिपीट हो रहा हो तो आपने रैशनल नंबर नाम रख देना। अब पाई जो है 22/7 होता है। 22/7 को जब आप करते हो तो आगे आगे ये चलता चला जाता है, तो लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है कि क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके बाद फिर आप देखो 15/2। तो 15/2 को जब आप डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 7.5। तो 7.5 फिनिश हो गया, पॉइंट वाला पॉइंट आया है, पॉइंट के बाद आंसर फिनिश हो गया, तो लिहाजा ये भी रैशनल नंबर हो गए। तो इस तरह से जब 7.25 है तो ये पहले ही फिनिश किया हुआ है पॉइंट के बाद उसने, तो लिहाजा ये भी रैशनल नंबर हुआ। अब 29 है, 29 का अंडर रूट हम लेते हैं तो ये 5.3851 ऐसे आता चला जाता है, आगे आगे ये चलता चला जाता है, तो लिहाजा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इस वजह से इर्रेशनल नंबर जो होगा। तो जो मैंने डेफिनेशन की है उन डेफिनेशन के मुताबिक हमने इनके पहले आंसर निकाल लेने हैं, फिर उन डेफिनेशन को सामने रख के हमने इनको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का नाम दे देना है। अब देखें, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। इन फ्रैक्शनों को आपने पॉइंट में निकालना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपने 17 को अंदर आके 25 पे डिवाइड कर लेना अपने कैलकुलेटर के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.68। तो लिहाजा इस तरह से इसका डेसिमल में आंसर आ चुका है, ये डेसिमल वाला हिस्सा है। तो रेस्ट डू यूर सेल्फ। बाकी जितने भी सवाल हैं वो सारे इसी तरह से करने हैं। आपने ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो लिख देना है। तो कैलकुलेटर से ये सारे करते जाने हैं क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो लिहाजा ये सारे सवाल ऐसे हल हो सकते हैं। अब अगला सवाल देखें, ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमने। 2/3 है पहला सवाल। इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर है वो कहता है। हम इसको हल करके देखते हैं। 2 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 0.666। तो 0.666 क्या है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो जबकि उसने इर्रेशनल बोला था, तो जबकि आता आंसर रैशनल है, तो इस वजह से उसकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है।
तो हम उसे फॉल्स कर देंगे। अब अगला सवाल देखो कि ये पाई है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, वो पाई को कहता है इरेशनल नंबर है। तो पाई का हमने आंसर निकाला 22/7, 22 को अंदर आके 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 3.14442 आगे चलता चला जाता है उल्टा सीधा। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर उसने भी इरेशनली बोला, तो इस वजह से उसकी बात सही है, तो हम कहेंगे कि दूसरा पार्ट ट्रू है। अब 1/9 है इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं कि ये टर्मिनेट होता है कि नहीं। तो 1 को अंदर आके 9 पे डिवाइड करना है, तो आंसर इसका पॉइंट में आया और 1 1 1 चलता चला जा रहा है, 1 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आता है। इस वजह से ये फॉल्स है, उसकी बात गलत है, तो हम उसे फॉल्स लिख देंगे। तो 3/4 इज़ आ टर्मिनेटिंग, 3/4 टर्मिनेटिंग है। देख लेते हैं 3 और 4 को डिवाइड करो तो आंसर देखें 0.75 आ गया, तो वाकई बात सही है, तो टर्मिनेटिंग ही है, तो लिहाजा उसकी बात सही हो गई, तो हम इसे ट्रू कर देंगे। तो अगला ये फोर्थ पार्ट ट्रू है। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में उसने हमें दिया है 4/5, तो 4/5 को आप 4 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करो। इज़ अ रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, क्या ये रिपीटिंग हो रही है कि नहीं। तो हमने 4 और 5 को डिवाइड किया तो आंसर 0.8 आया, तो नॉन रिक्यूरिंग आई, रिपीट नहीं हो रही बल्कि टर्मिनेट हो गई है, नॉन रिपीटिंग आई है। तो इस वजह से हम उसकी बात जो उसने कहा था रिपीटिंग है, रिक्यूरिंग का मतलब है रिपीटिंग, तो उसने रिपीटिंग बोला था, जबकि आया कौन सा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग आया, तो इस वजह से उसकी बात फॉल्स है, तो हम फिफ्थ को फॉल्स कर देंगे। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने नंबर लाइन बनाकर दिखानी है। तो पहले उसने दिया है 2/3, तो 2/3 में ऊपर जो है न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका पॉइंट में आना है। ऐसे 2/3 को डिवाइड किया तो 0.66 आंसर आना है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने जो लिखा हुआ है वो मैंने बात समझा दी है। तो इसका मतलब है कि हमारी पॉजिटिव साइड पे नंबर लाइन, ये वाला नंबर पॉजिटिव साइड पे आएगा। जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड पे आएगा, 0 की पॉजिटिव साइड ये वाली होती है और 0 की नेगेटिव साइड ये वाली होती है। तो लिहाजा इस तरफ को आपने दरमियान में 0 बना लेनी है, इस तरफ से 1 2 3 पॉजिटिव में नंबर लिख देने हैं, इधर माइनस में -1 -2 -3 सिर्फ नेगेटिव में नंबर लिख देने हैं। तो हमने इससे डिवाइड करके अंदाज़ा कर लेना कि ये कहाँ पर आ सकता है। तो ये क्योंकि 0.66 आया तो 0 यहाँ पर है, तो इसके साथ साथ ही कहीं आंसर आएगा हमारा। तो अब कहाँ पर आंसर आएगा हमने देखना है। तो हम नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, हमने उतने पार्ट बनाने हैं। ये 3 इसका डिनोमिनेटर है, तो हम 3 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3। तो ये वाला जो डॉट है और ये जो डॉट है, 0 का डॉट और 1 का डॉट, इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है ना सारा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो 1 2 और 3 पार्ट में जब 2 लाइनें लगा देते हैं ना तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अब 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, उसको देकर हमने उसके पार्ट बनाने होते हैं, और जो ऊपर होता है उसके साथ हमने शो करना होता है। तो 1 और 2, ऊपर 2 है तो हमने इधर से गिना 1 और 2, तो 2 के ऊपर हमने एरो लगाकर अपना नंबर शो कर दिया। तो यूँ इसकी नंबर लाइन बन चुकी है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम उसने जो दिया है वो दिया है -4/5। तो फिर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा 0.8 और माइनस में आएगा माइनस वाली साइड। तो 0 वाली जो माइनस वाली साइड है वो इस तरफ वाली है, तो अब की बार हम इस तरफ नंबर लाइन बनाएंगे, अपना नंबर इस तरफ शो करेंगे। तो नीचे क्योंकि 5 है तो आपने जो 0 से लेकर -1 तक का डॉट है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अब 5 है। तो 1 2 3 4 5 मैंने 4 लाइन्स लगाई हैं तो 5 पार्ट बन गए हैं। अब ऊपर क्योंकि 4 लिखा हुआ है तो लिहाजा 1 2 3 4 के ऊपर आपने एरो लगाकर अपना नंबर लिख देना है -4/5। तो यूँ हमारी नंबर लाइन बन चुकी है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 1/3/4। तो 1/3/4 ये पहले हमने नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। अब क्योंकि 1 होल है, 1 पूरा है, तो 1 से हमने क्रॉस कर जाना है। ये वाला 1 है, इससे आगे हमने निकल जाना है। अब डिनोमिनेटर 4 है तो हमने 4 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 पार्ट बनाएं इस हिस्से के। तो क्योंकि ऊपर 3 है तो 1 2 3 के ऊपर हमने एरो लगाकर नंबर शो कर देना है। तो यूँ हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। इसमें देखिए वो बता रहा है कि -2/5/8 है, तो लिहाजा हमने नंबर लाइन बनाई, इधर 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। क्योंकि -2 होल है तो 2 से हमने क्रॉस कर जाना है, -2 होल से हम क्रॉस कर गए। और नीचे 8 है तो हमने 8 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट बना लिए।
8 पार्ट 7 लाइनों से बनते हैं, छोटी लाइनें 7 लगाई हुई हैं और ऊपर 5 है तो 5 पर हमने लाइन लगा देना, अपना एरो शो कर देना 1 2 3 4 5, तो 5 पर हमने एरो लगाकर अपना नंबर लिख दिया। यूँ हमारा ये सम सॉल्व हो गया। अगला सम है 2 होल 3/4, तो 2 इसमें होल है तो लिहाजा 2 से क्रॉस कर जाना है और नीचे 4 है तो 4 पार्ट बनानी है, 1 2 3 4 पार्ट बन गए। ऊपर 3 है तो 3 पर आपने शो कर देना है, 1 2 3 3 पर हमने शो कर दिया और यूँ हमारा 2 होल 3/4 यहाँ पर शो हो गया। अब अगला सम है, उसमें देखें 5 अंडर रूट उसने दिया हुआ है, तो 5 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 5 अंडर रूट का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो इसलिए 1 और 4 को प्लस करो तो 5 अंडर रूट आंसर आता है। तो लिहाजा ये जो है इसको हमने नंबर लाइन बनाने के लिए यूज़ करना है। तो ये 2 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलाकर हमारा 2 का स्क्वायर बना देता है। और ये वाला जो 1 का स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर लेना है। तो ये वाले जो 2 नंबर हैं, 2 ये पार्ट हैं वो बेस के तौर पर लिए, और इतना ही पार्ट जितना यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक है, ये बराबर बराबर पार्ट है, इतना ही पार्ट आपने ऊपर की तरफ ले लेना है वर्टिकल। अब आपने कंपास अपनी खोलनी है, तो कंपास यहाँ से लेकर यहाँ तक खोलनी है। यहाँ तक कंपास को खोल कर इसको सेंटर मानते हुए आपने ऐसे सर्कल लगाना है। तो ये सर्कल जब यहाँ पर आकर टच करता है, ये हमारी बेस लाइन को, ये जो लंबी लाइन है नंबर्स वाली, उसको यहाँ पर आकर टच करता है। यहाँ पर जहाँ पे वो टच कर रहा है ना, वो जगह हमारी 5 अंडर रूट का आंसर है। तो लिहाजा 5 अंडर रूट का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है जहाँ पर वो टच कर रहा है। तो लिहाजा 5 अंडर रूट हम यहाँ पर शो कर देंगे। इस तरह से जो अंडर रूट होता है उसको नंबर लाइन पे शो किया जाता है। तो यूँ हमारे ये सम सॉल्व हो गए हैं। अब नंबर 5 देखो, तो इसमें गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान आपने रैशनल नंबर ढूंढ कर दिखाना है। 3/4 एंड 5/9 है। तो हमने ऐसा करना है कि इनके दरमियान में आना चाहते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों की एवरेज लेनी है। एवरेज लेने से हम किसी भी चीज़ के दरमियान में आ सकते हैं, उसकी मीन वैल्यू आ जाती है। तो इन दोनों नंबर की आपने एवरेज लेना है। तो दोनों नंबर को प्लस करो, 1 और 2, दोनों नंबर, एक पहला नंबर एक दूसरा नंबर, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर लिया। अगर 3 नंबर की एवरेज लेनी हो तो तीनों को प्लस कर लेते हैं, 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। अगर 4 नंबर की एवरेज लेनी हो तो चारों को प्लस करके 4 पर डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये 2 नंबर थे तो दोनों को प्लस किया और 2 पर डिवाइड किया, तो इस तरह से इनकी एवरेज आ जाती है, औसत आ जाता है इनका। तो अब ये 4 और 9 का एलसीएम निकालें तो 36 आता है, क्योंकि जो डिफरेंट नंबर ने लिहाजा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 36 आंसर आया। 36 को अंदर रख के जब 4 पे डिवाइड करो तो 4 9 जा 36, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 3 जा 27। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। ये फ्रैक्शन अगर सॉल्व करनी नहीं आती तो मैं कर देता हूँ। इसका और इसका एलसीएम लिया तो 36 आया। 36 को अंदर रख के जब 4 पे डिवाइड किया तो 4 9 जा 36, 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 9 जा 27, तो यूँ ये 27 आया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 36 ही आएगा। तो अब इधर फिर से 36 को अंदर रखा, इस 36 को अंदर रखा और इस 9 पे डिवाइड किया, तो 9 4 जा 36 आया। 4 अब आंसर आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, तो यूँ ये 20 यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को ऊपर वालों को प्लस करना है, 27 और 20 को प्लस किया तो आंसर 47 आएगा और नीचे 36, इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। जबकि नीचे जो 2 था ना, इसको 2/1 बना लेना है। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इस वजह से ये उलट जाएगा, उलट कर ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 बन जाएगा। अब 47 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 47 ही आएगा और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। तो इस तरह से 47/72 ये इन दो नंबर्स के दरमियान वाला कोई नंबर बन सकता है। 3/4 और 5/9 के मिड वाला नंबर ये वाला नंबर बन सकता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सप्रेस द रिक्योरिंग डेसिमल एज P/Q रैशनल नंबर। तो हमारे पास उसने रिक्योरिंग डेसिमल दिए हुए हैं, मतलब यह कि उसने रिपीट होने वाले डेसिमल दिए हुए हैं। तो अब वो कहता है कि उनकी फ्रैक्शन बनाकर दिखाओ। P/Q रैशनल नंबर का मतलब यह है कि उनकी फ्रैक्शन बनाकर दिखाओ जो भी उसने रिपीट होने वाले नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये देखें, ये रिपीट होने वाले नंबर, पहला उसने 0.5 दिया हुआ है। 0.5 हमें सपोज कर लेना, लेट x इज इक्वल टू 0.5 डैश या 5 बार। तो ये 0.5 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.5555 ऐसे आप बार बार लिख दोगे तो ये रिक्यूरिंग बन गया। रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, तो ये रिपीटिंग नंबर आ गया। अब क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो तो वो 10 देता है हमें। तो इस वजह से आपने इस साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इस साइड को भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो
सॉरी इधर 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया, इधर मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए। अब 10x बन जाएगा इधर से, और इधर से जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5.555 आंसर आएगा। तो 5.55 में से आप इतना सा रख लो, बाकी सारा ख़त्म कर दो। तो 10x और इज इक्वल टू 5.55, इसमें से आपने इसको माइनस करना है, ये जो ऊपर वाला हमारा नंबर था। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये वाली 1 वाली इक्वेशन है, इसको हमें 2 वाली में से माइनस करना है। तो 10x पहले लिखेंगे, माइनस एक्स लिख देंगे। ये जो 10x है पहले लिखा, ये माइनस एक्स बाद में लिखा। इसी तरह 5.55 पहले लिखा और 0.55 बाद में लिख लिया, 0.55। तो अब जब इनको माइनस किया, 10x में से 1x निकाला तो 9x हमारे पास बच गया। और इधर 5.55 में से 0.55 माइनस किया तो इधर से सिर्फ 5 हमारे पास बच गया। तो अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा 5 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया। तो 5/9 हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 5/9। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हमने उसने 0.13 को रिपीट किया है। मतलब ये कि अगर हम सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.13, तो हमें पॉइंट के बाद 13 13 13 13 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 2 डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट होने की वजह से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इधर 100x बन गया और इधर से 13.13 आ गया। तो अब 100x इज इक्वल टू 13.13। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस 100x और इज इक्वल टू 13.13 में से ये वाली इक्वेशन हमने माइनस कर देनी है। तो 100x में से माइनस किया x, तो -1x आ गया। इधर से 13.13 में से माइनस किया ये वाला 13.13, तो 13.13 में से 0.13 माइनस कर दिया, यानी कि ये वाला ये वाला माइनस कर दिया। तो अब जब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका 100 में से 1x माइनस करोगे तो 99x आ जाएगा, जबकि 13.13 में से 0.13 माइनस करोगे तो सिर्फ 13 बच जाएगा। तो अब इसको ऊपर रख लेना है, इसको 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद 13/99 हमारे पास आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13/99। तो यूँ ये जो हमारा डेसिमल नंबर था, एक रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर था, वो हमारा फ्रैक्शन के अंदर बदल चुका है। तो यूँ हमने फ्रैक्शन के अंदर इसका आंसर निकाल लिया। अब अगला सम वो हमें कहता है कि 0.67 रिपीटिंग है। तो 0.67 रिपीटिंग सेम इसी तरह से अगर हम उसके हल करते हैं तो वो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 67 ऊपर आ जाएगा, नीचे 99 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 डिजिट वाला था तो ये भी 2 डिजिट वाला ही नंबर है। तो आपने इसी तरह से सॉल्व करके आंसर निकालना है, डू इट यूर सेल्फ। आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करके निकालना है तो आपका खुद ब खुद आंसर आ जाना है, कुछ भी नहीं नया करना पड़ना, बस आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस करके आपने डिवाइड कर देना है। तो यूँ ये सम भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।